करते हैं। हम्म। तो प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी ये क्या पूछा था ग्रुप में, देखते हैं अभी, है ना, ये। जी मैंने ही पूछा था सर। हाँ, ये ठेकेदार है तो मुझे ठेका कब मिलेगा। ठेका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का भाव कौन सा, सोचिए। तीसरा भाव सर। तो बस तो तीसरा भाव। बस तो तीसरे का संबंध 11 से है तो मिलेगा, है ना। लेकिन तीसरे का संबंध 5, 8, 12 से या 8, 12 से हो तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा रूल है ना। फिर बोले किस लेवल का। अब तो भाई टेंडर भरा है तो खुद ही पता होता है कि कितने लेवल का, कितने अमाउंट का हम भर रहे हैं, तो ही पता लग जाता है ना। फिर पेमेंट कब मिलेगा। तो भाई धन के भाव क्या होते हैं। धन के भाव दूसरा भाव छः सर। 11। हमेशा याद रखें, 2, 6, 11। बस 2, 6, 11 के संयुक्त सूचक निकालें, उनकी ही दशा भुक्ति अंतर में पेमेंट मिलेगा। ठीक है जी। और कर्ज कब चुकेगा। तब 5, 8, 12 ही आते हैं। तब 5, 8, 12 आएंगे, क्योंकि आपके पास से धन गया। लेकिन अब धन दे रहे हैं तो पहले तो धन आए, 2, 6, 11 आए, फिर 5, 8 रुपया 12 या 5, 8 आए तो धन गया, है ना। तो बस भावों को दिमाग में लाइए और खुद ही आप कुछ भाव बना सकते हैं। अब जैसे हमारे पास आता है, कोई लड़की ने पूछा, ऑलरेडी, जैसे उसने पूछा कि क्या मेरी इसी लड़के से शादी होगी, है ना। अब ऑलरेडी नंबर हमने जनरेट कर लिया। अब पहला प्रश्न को हमेशा न पकड़ लीजिए सामने वाले को। वो पूछ रही क्या इसी लड़के से शादी होगी, इसका क्या मतलब है, पहले तो ये बताए, क्या प्रेम विवाह की बात है ना। पहले तो ये, या रिश्ता आया है, ऐसी बात है। दो बात हो गई, है ना। या तो इन्होंने प्रपोज भेजा है, सामने लड़का इनको पसंद आ गया, तो बात गई वहां पे, तो ये हो गया मनचाहा विवाह। प्रेम विवाह के लिए मैंने बोला, बहुत से लोग बोलेंगे कि एपी में 7 का संबंध 5 से है तो प्रेम विवाह। लेकिन भैया 5 का संबंध अगर 4, 8 से है तो प्रेम ही नहीं हुआ। और जब प्रेम ही नहीं हुआ तो 7 का 5 से संबंध कहाँ से लव मैरिज कराएगा। उसका तो प्रेम प्रस्ताव ही अस्वीकार हो जाएगा, है ना। इस टाइप की थोड़ा सा आप सामने वाले से बहस करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा, उसका भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा कि प्रेम विवाह के लिए पहले प्रेम होना जरूरी है। अब बात यह है कि आजकल प्रेम विवाह की बात करें तो पहले जैसा गहन या पवित्र प्रेम रह ही नहीं गया है। पहले क्या होता था, प्रेम असफल होता था तो दिल टूटते थे, आजकल ब्रेकअप होता है मामूली सी बात पे, है ना। तो प्रेम लाइफ में एक से ही होता है, ये बाकी सब कहने की बातें, इससे उससे हुआ या 4 गर्लफ्रेंड या 5 बॉयफ्रेंड, ये प्रेम नहीं है सब। पहले दिमाग में ले आइए, ये कहीं से कहीं तक प्रेम नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ घर परिवार टूटते जा रहे हैं। तलाक के केस बहुत आते हैं। शादी के 10 केस आएंगे तो उसमें 3 कोई तलाक के केस निकल ही आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को सहन नहीं करते। अब एक लड़की की भी पत्रिका आई है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो बहुत अच्छे जॉब पर है, भाग्य से उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल गया। तो अब उसको उसके लायक लड़का नहीं मिल रहा है। वो चाहती है कि मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा पैकेज का मिले। इस चक्कर में वो 30 साल की हो गई। अरे तो भाई कैसे होगा। लोग सोचते हैं इधर अपने पढ़ाई पूरी हुई और अभी से लाखों का पैकेज ये वो सबको मिल जाए, तो ये तो असंभव है। हर व्यक्ति आईआईएम या आईआईटी से निकला हुआ तो नहीं, है ना। यह कोई ऐसी डिग्री तो नहीं करी कि बस तुरंत ही उसको लाखों करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा। ये भाग्य की बात है, तो कुछ चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इसने जैसे पूछा, मान लीजिए कि, है ना, मैंने वही प्रश्न पूछा इसी से पलट के, मान लीजिए मैंने कहा इसी लड़के से शादी होगी, तो पहले पूछिए क्या आपने रिश्ता भेजा है या रिश्ता आया है या प्रेम विवाह है। 3 बात हो गई,
प्रेम विवाह है तो पहले, अब जब प्रेम विवाह है मतलब उसका प्रेम अफेयर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, तो पंचम को देखिए मत, अब सीधे सात का संबंध पांच से हो रहा है क्या, ये देख सकते हैं। तो सातवें का सबलॉर्ड कौन है, शनि है। शनि का स्टार लॉर्ड कौन है, गुरु है। क्या ये गुरु पांच से जुड़ा है, गुरु 12 4 8 नहीं जुड़ा है, तुरंत मना कर दीजिए, लव मैरिज की योग नहीं है। अब फिर बना रहेगा, अब फिर बाद में शादी के बाद टूट भी सकता है, कुछ लोगों का शादी के बाद भी अफेयर चलता रहता है, ये जीवन है। कोई व्यक्ति कितने ही सच्चरित्र क्यों ना हो, अगर उसके भाग में विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिखा है, वो होते रहेगा, है ना? ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर बात खत्म हो गई। दूसरा केस, क्या इसी लड़के से विवाह होगा और उसने हॉररी नंबर दे दिया मान लो 21, है ना, मतलब कहीं से रिश्ता इनका गया है, तो क्या इसी से होगा। अब ये हो गया मनचाहा विवाह, तो वही सातवें का संबंध पंचम से होना चाहिए, तो मनचाहा विवाह। अब यहाँ पे देखिए सात का सब लाट शुक्र है, शुक्र का स्टार लाट सूर्य है, तो सूर्य क्या पांच से जुड़ा है, सूर्य 1 1 5 आ गया ना, 1 5, तो हम कहेंगे यस 100% आपका विवाह इसी से होगा। फिर दूसरा तरीका, जब प्रश्न चार्ट न दिया और कुंडली देती, एक लड़की ने कुंडली रखी और उसके पिताजी ने पूछा कि ये 3 रिश्ते आए हैं, है ना, तो इन तीनों में से मेरी बिटिया के लिए कौन सा अच्छा रहेगा या किससे विवाह होगा। ठीक है, पत्रिका मिलान तो हम लोग करते ही हैं, है ना, एक बार नहीं मिलाते, लेकिन हम कृष्णमूर्ति पद्धति वाले हैं, इसमें गुण मिलान को हम अधिक महत्व नहीं देते, लेकिन वैदिक ज्योतिष का भी थोड़ा आदर रखें। उसमें दो चीजें प्रमुख है, एक तो ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री नहीं होगी तो आपस में झगड़े होते रहेंगे। दूसरा है नाड़ी दोष, नाड़ी दोष आ गया तो किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा या अलगाव की स्थिति बन जाएगी, ये दो दोष नहीं होना चाहिए। कुंडली मिलान जब करते हैं और कुछ दोष आते हैं तो उनका परिहार भी दिया गया है। जैसे नाड़ी दोष है, अब उसका क्या परिहार है, एक नक्षत्र भिन्न चरण हो या पादवेद ना हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। अब उसके जो 8 गुण होते हैं उसमें से आधे और जोड़ दिए जाते हैं, अर्थात 4, है ना, वो एक अलग टॉपिक है। तो इस प्रकार से दोषों का परिहार भी होता है, लेकिन परिहार ना मिले तो सीधे मना कर दीजिए। ठीक, अब एक लड़की की पत्रिका, 3 लड़कों की पत्रिका, ये तो किससे विवाह होगा। तो देखिए लड़की के जन्मकालीन रूलिंग प्लानेट कहाँ से मिलेंगे, ये बेसिक डाटा पे गए, ये नीचे लिखा है बर्थ टाइम आरपी, ये वाले, है ना, देखिए ये असेंडेंट के हो गए और ये मून के हो गए, है ना। तो लड़की के जन्मकालीन के रूलिंग प्लानेट 5 निकाल लिए, इन 3 लड़कों में से जिसके डीवीए में चल रहे होंगे उस लड़के से विवाह होगा, ये एक तरीका है। है ना, इसी प्रकार से एक लड़का 3 लड़की हो तो वो भी ऐसे ही देखेंगे, लेकिन पत्रिका मिलान हम एक बार जरूर कर लेते हैं। और फिर कई बार लोगों का मैरिड लाइफ में लिखा है कि भाई खराब ही रहेगी, अब रहेगी तो रहेगी, हम क्या कर सकते हैं, है ना, उसका कोई विशेष तोड़ नहीं है। ऐसी कई पत्रिकाएं हैं उसमें है ही नहीं, विवाह के बाद, विवाह होते समय तो 2 7 11 या 5 7 11 की डीबे में विवाह हो गया, आने वाली भुक्ति में 1 7 6 10 भाव एक्टिव हो गए या 6 8 12 भाव एक्टिव हो गए और वैवाहिक जीवन में खटपट चल रही है, तो आगे डिवोर्स भी हो सकता है। फिर सप्तम भाव में मंगल शनि दोनों विराजमान हो तो पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हुए भी विचारों में भिन्नता रहेगी। लेकिन अगर यहाँ मंगल हो और कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी खराब, सप्तम भाव के ऊपर कहीं से भी शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ जाए तो भी खराब, है ना। इस प्रकार से भी हम देख लेते हैं, यानी कि वैदिक ज्योतिष में जो कमजोर है सो है, उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। 6 8 और 12वें भाव के स्वामी जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फलों का नाश करेंगे या कमी करेंगे।
ये तो पक्का है। जैसे यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी मंगल 12वें में ही चला गया राहु के साथ में, है ना। तो राहु मति भ्रम देगा, ऐसी जगह फालतू खर्च करवाएगा जो नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ बुध है, 6ठे भाव में राशि बुध की, बुध कहाँ गया, लग्न में। तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का रोग पीड़ित करता रहेगा, क्योंकि ये भाव सिर का है, सिर दर्द भी हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी कौन है, गुरु। गुरु कहाँ चला गया, द्वितीय भाव में। एक तो स्थान हानि करते ही है, संयुक्त परिवार में रहने नहीं देगा, है ना, ये बता सकते हैं। तो इस प्रकार से संबंध भी हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब दूसरा निकालते हैं केस। ये आज कौन, ग्रुप में एक मैसेज था ना, कोई खो गई चीज है कुंडली में कैसे मिलेगी करके, वो पेन ड्राइव वाला। तो कैसे देखेंगे सर, पेन ड्राइव है तो? देखिए कोई सी भी चीज, मान लीजिए नंबर दिया उन्होंने, है ना। अब कोई भी जो अपनी वस्तु है, वस्तु के लिए देखा जाएगा कि भाई गोल्ड का आइटम है तो दूसरा भाव, ज्वेलरी आभूषण। अब पेन ड्राइव होता है सूचनाएं देने वाला, अर्थात तीसरा भाव, उसमें सूचनाओं का संग्रह होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसका कारक हो जाता है मेन राहु और बुध, ये दो चीज हो गई। तो अब उसका पेन ड्राइव घूम जाए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीधे 11वें भाव के सबलाट से पूछे, क्या 11वां का संबंध तीसरे से है तो मिल जाएगा। दो, दो से भी हुआ, 2 11 से भी हुआ तो मिल जाएगा, 3 से हुआ तो भी मिल जाएगा। लेकिन 5 8 12 से हुआ तो वस्तु नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए 11वें भाव का सबलाट शनि, शनि का स्टार लाट गुरु। गुरु को देखा 1 5 9 12, या 3 से संबंध आया ही नहीं। लेकिन पंचम और नवम तीसरे भाव के लिए पॉजिटिव होते हैं, 12वां नेगेटिव होता है। 12वां डी ग्रेड का है, देरी से वस्तु मिलेगी, वस्तु देरी से प्राप्त होगी। और चौथा सर? चौथा तो आपके सामान का है, फर्नीचर का है ना। जिस जिसका जो कारक है उसको पकड़ सकते हैं। जैसे बिना परिश्रम का धन का भाव पंचम है। कोई वस्तु सड़क पे पड़ी हुई मिली, घर में रखी, अचानक गुम गई, तब यहीं से देखना आपको। प्रश्न कई बार जीवन साथी मिलेगी के कि लिए नहीं आया, सर? मिलेगी कि नहीं, हाँ, बता दिया मिलेगी ना कि नहीं? आपको, मैंने बोला ना अभी कि उसका संबंध 3 11 का 3 से आया है क्या, नहीं आया। तो 5 और 9 आए हैं, तो 5 और 9 तीसरा भाव विषम संख्या के लिए पॉजिटिव, लेकिन 12वां भी आया, देरी से मिलेगी, मिलेगी जरूर, देरी से मिलेगी। और फिर कब मिलेगी, तो वही फिर 3 11 के सूचक लेके निकालेंगे, डीबीए में दशा भुक्ति अंतर तक निकटतम आके निकाल सकते हैं। सर ये किसी भी वस्तु के लिए होगा तो 11वें भाव को पहले लेंगे, देखिए और जिस भाव 11वां से भाव क्वेश्चन होगा आप, उस भाव। हाँ 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। अगर कहीं भी आप उलझ जाए, सीधे 11वें के उठा के पूछे कि इसकी इच्छा पूरी हो रही कि नहीं, है ना। सर जैसे किसी ने जिस भाव पूछा, से क्वेश्चन होगा। हाँ जैसे किसी ने जी। पूछा कि सर मुझे किसी ने पेमेंट देने की बात करी है 1 हफ्ते में, क्या पेमेंट मिल जाएगा। नंबर उसने नहीं दिया, आपने जनरेट किया, पेमेंट मिल जाएगा क्या, ये बात है। तो उसकी इच्छा पूरी हो रही क्या। तो 11वें भाव का सबलाट अब कौन आया, बुध। बुध का स्टार लाट कौन है, केतु, और आगे सबलाट शनि, केतु। अब देखिए 2 6 11 से जुड़ा हो तो मिल जाएगा। अब 11 का है तो 6 से संबंध हो जाए, 2 से संबंध हो जाए। केतु, केतु 7 8 6 बता रहा है, 7 और 8 पहले आया, अब 8 और 6 का कॉम्बिनेशन आ गया है। तो व्यक्ति ने जो बोला है सामने ने कि 1 हफ्ते में पेमेंट दे दूंगा, वो नहीं आएगा। फिर अभी मैंने घर पे काम दिया किसी को, वो बोल रहा सर कल आके आपके यहाँ जाली लगा जाऊंगा, क्या वो कल आएगा। मैं तो डायरेक्ट आरपी से पूछूं क्या आया है, चंद्रमा। चंद्रमा 1 से अधिक बार आया है क्या, नहीं आया। तो भाई वो कल तो नहीं आने वाला है ना, डे लाड में भी नहीं आया, मतलब वो अपने वादे पे खरा नहीं उतरेगा।
किसी ने आज पेमेंट देने का बोला, आज मिल जाएगा, तो ऐसे में ये सब चार्ट वार्ट ना देखे सीधे आरपी लगाएंगे कि आज पेमेंट का बोला, आज मिल जाएगा क्या, ऐसा। आरपी नाव में सब लाट एक से अधिक बार आ गया तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर अपने मन सर में भी कई मून बार तो दो प्रश्न बार आते ही हैं है ना? पत्रिका देखते हुए। सर मून मून तो 2 बार है ना? कहाँ है, एक ही बार तो है, बताइए कहाँ दिख रहा आपको 2 बार? असेंडेंट में ही देखना है खाली, मून में असेंडेंट नहीं और मून देखना। दोनों में बताइए ना, दोनों में कहाँ है? तो चार सर और ये चार तो, 8, कहाँ है? चार अच्छा और चार 8, हाँ। अच्छा, सिर्फ सबलॉट में ही देखना है, बाकी कहीं नहीं देखना, राइट? हाँ, मतलब सब लाट को एक से अधिक बार आना चाहिए इन 8 के अंदर, 4 ऊपर के 4 नीचे के। ओके। हाँ सर कई बार पत्रिका देखते वक्त हमारे मन में भी कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो उस आरपी नाव से तुरंत पता कर सकते हैं ना कि हाँ, फिर से हो प्रश्न जाता चार्ट है। लगाने पड़ेगा? हाँ, हो जाता है जी। बिल्कुल। सर अब कई बार लोग पूछते हैं कोई का डेट ऑफ बर्थ देके कि भैया इनका ये कैसे स्वभाव के, जैसे बेसिकली शादी विवाह में लड़के उड़के के लिए या लड़की के लिए पूछते हैं सर। हम्म हम्म, तो क्या इसको इसको डेट से बताया जा सकता है कि ये स्वभाव के हैं ये? देखिए स्वभाव की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति हर एक परिस्थिति में एक जैसा नहीं रह सकता, और हर एक परिस्थिति हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं रह सकती। आज स्वभाव देख लिया, अरे बहुत बढ़िया है, कूल नेचर का, ये वो है, तो क्या जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करेगा? पत्नी को कोई छेड़ेगा, बच्चे को कोई मारेगा, तो क्या उसको क्रोध नहीं आएगा? जीवन भर क्या वो शांत कूल स्वभाव बना रहेगा? ऐसा नहीं होता है। स्वभाव केवल एक व्यक्तिगत जो है विशेषता है, जो एक बार समझ में आती है ना। मैं शांत स्वभाव का हूँ, पर मैंने जूडो कराटे सीख लिया, कभी काम पड़ जाए, तब तब वो स्वभाव गया अपना शांत स्वभाव एक तरफ, है ना। हर जी सर। परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो एक बार देखा जा सकता है, तो कैसे देखेंगे? लग्न से। लग्न के ऊपर जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतना व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होगा। पापी ग्रहों की दृष्टि होगी, ठीक नहीं रहेगा। शनि की दृष्टि रहेगी, कम बोलने वाला रहेगा, है ना। इस प्रकार से आप जितने शुभ ग्रह उसको देखते हो उतना अच्छा है। शुभ और पापी दोनों ग्रह देख रहे हो, शुभ अशुभ ग्रह दोनों देख रहे हो, तो उसका स्वभाव मिश्रित होगा। दूसरी बात, यहाँ केपी से किसे देखें? लग्न का सबलाट उठाया मंगल। मंगल का स्टार लाट कौन है? बुध, और सबलाट कौन है? शुक्र। बुध और शुक्र दोनों को मिलाएं, ये बुध को और शुक्र को। अगर इसमें 5 9 अधिक आता है, 5 और 9, तो ये लविंग केयरिंग नेचर को बताते हैं। 7 8 12 आता है, क्रोधी स्वभाव बताते हैं। 3 और 4 भाव अधिक आता है तो अपन कहेंगे सामान्य स्वभाव। दोनों मिलकर आते हैं, 5 9 भी आ गया, 7 8 12 भी आ गया, तो उसका स्वभाव मिश्रित रहेगा, धूप छांव जैसा, है ना। लेकिन लग्न का जी संबंध अगर 6 8 12 से निकल रहा है तो वो ठीक नहीं है, उसके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। एक मिनट, सामने वाले की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है। तो पत्रिका में हम जैसे ये एक आपने जो पूछा उसके लिए पत्रिका बताता हूँ। कहाँ गया भाई? ये रहा, ये लड़के का स्वभाव है ना। ये बड़ा ही शांत दिखाई देता है, लेकिन पिता पुत्र में हाथापाई हो जाती है। माता की डेथ हो चुकी है, कुछ भी नहीं करता है, 27 साल का हो गया, घर बैठा रहता है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बोल लेता है, बस काम नहीं करना, पिता के माथे है। पहले तो लग्न में गुरु राहु का योग है तुला राशि में, इधर चंद्र शनि का पुनर्पु योग पंचम भाव में, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये भी खराब हो गया। तीसरे भाव में भाग्य भाव में मंगल मिथुन राशि का बहुत अच्छा है, तो इसके फल मिल रहे हैं उसको। 12वें भाव में शुक्र अच्छा है, बचपन से कोई चीज की कमी नहीं रही। अगर आप इसका लग्न का सबलाट देखें तो वो है शनि, शनि का स्टार लाड राहु, और फिर शुक्र। अब आप यहाँ जाएंगे तो राहु आपको 1 3 6, और शुक्र में जाएंगे तो 4 12 8, ये 4 8 12 आई है।
तो लग्न का संबंध नक्षत्र स्वामी या उपस्वामी के द्वारा 4, 8, 12 से हो तो व्यक्ति स्वयं को हानि पहुंचाने वाला, दूसरों को भी हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। खतरे की घंटी है। अगर लग्न के सबलाट का स्टार लाट 4, 8, 12 से जुड़ा है तो स्वयं सुसाइड भी कर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगर लग्न के सबलाट का सबलाट 4, 8, 12 से जुड़ा है तो सामने वाले को हानि पहुंचा सकता है। ये दोनों बातें। तो ये पत्रिका बड़ी गड़बड़ है। इसी को अगर नक्षत्र नाड़ी टेबल में जाएंगे जो कि भाव चलित पर आधारित है तो आप देख सकते हैं इधर केतु में आपको 5, 6, 8, 12, इधर 6, 8, 12, इधर 5, 6, 8, इधर 8, 12, यहाँ 6, 8, 12, ये 6, 8, 12, ये 6, 8, 5, 6, 8, 12, ये 6, 8, 12, ये 5, 6, 8, 12, कितना ज्यादा है। दशा चल रही गुरु की, उसको गुरु को कैरियर के लिए देखने जाएं तो ये जितने रेड आ रहे हैं सब खराब है। ये 6, 8, 12, 6, 8, 12, 6, 8, 12, 6, 8, 12 व्यक्ति के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, काम ही नहीं करने देंगे उसको। तो ये बच्चा खुद क्या करे, इसके भाग्य में ये लिखा है। अब उसको दोष दे रहे हैं, पिताजी रोज टोचे मारते हैं, गालियां देते हैं, क्या मिलना उसको। वो उसके भाग्य में लिखवा के लाया कि वो ऐसे ही बन के रहना शहजादे टाइप। पर बात वही है, माता है नहीं पिता है, जब तक है पिता खुद तो सर्विस करते हैं, बस बच्चे के लिए मकान छोड़ा है, छोटा सा बैंक बैलेंस छोड़ा, आगे वो अगर कुछ नहीं करेगा, छोटा मोटा काम भी 100 रुपये रोज भी नहीं कमाएगा तो जीवन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। विवाह का तो सपना भी नहीं देख सकते जब कुछ करता ही नहीं है तो मतलब एक प्रकार से पूरा खानदान खत्म। क्या होगा भविष्य में इसका कोई नहीं जानता, ये ऐसे ही जाएगा। क्योंकि परिस्थिति आ गई ना, अब हम परिस्थिति से कैसे निपटे। अब आते हैं, हाँ, और किस टाइप का प्रश्न आ रहा है दिमाग में। सर अभी तो ऐसा हाल हो गया है कि जितने भी वो किसी के क्वेश्चन आते हैं तो वो सिर्फ पैसे और काम को लेके ही आते हैं कि बाजार अच्छा हाँ नहीं है तो कभी किसी का कुछ कभी का कुछ। हाँ हाँ, ये पैसे धन से आ रहे संबंधी हो। बातें ज्यादा हो रही है सर। हाँ, धन संबंधी बातें करते हैं लोगों ने। एक तो मैंने देखा पैसे वाले को रोज पैसा चाहिए, एक तो ये भी परेशानी जी है। सर। एक व्यक्ति की पत्रिका देखी, मैंने कहा साहब आपको अगले महीने जो है, बहुत अब पहले से पैसे वाले थे वो, अगले महीने मैंने कहा आपको अच्छा लाखों का फायदा होगा। आए 1 महीने बाद, बोले सर आपने बोला लाखों का फायदा होगा, खाली 30 लाख के रुपए आए। अब वो 30 लाख रुपए भी उनको कम पड़ रहे हैं, तब क्या करें। होगा कभी उनका 70, 80 लाख का, तो ऐसा भी होता है। तो पैसे वाले को रोज उसमें क्या पैसा देखेंगे चाहिए। सर? भाई उसमें पहली बात कैसे देखिए, देखेंगे फिर? अब ऐसे केस में तो भैया हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। उसको 1 लाख रुपया रोज भी कम पड़ रहा है तो हम क्या करें। क्या करेगा वो, उम्र देखो उसकी सामने वाले की 60 से ऊपर। मैंने साहब आपके पास करोड़ों रुपया है, क्या कर रहे हैं आप इसका। नहीं बस पैसा ही पैसा कमाए जा रहे हैं, उसका भोग कब लगाएंगे और किसके लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। संतानों के लिए आज कंट्रोल है, जैसे आप मरे संतानों ने सब 12 बजा देनी है। जो सुख आपने नहीं उठा वो सब खर्चा करने वाले हैं। और ऐसा मेरे पास बहुत केस आए। जी सर। यहाँ करोड़पति थे एक, जिनकी कपड़े की बड़ी भारी अच्छा शोरूम था, बहुत बढ़िया चल रहा था, बच्चे भी वहीं उनके काम करते थे। पिताजी की डेथ हुई, संपत्ति का बंटवारा हुआ, बच्चों ने जी भर के उड़ाया और आज कपड़ों की दुकान पे नौकरियां कर रहे हैं, ठान लपेट रहे हैं। वो उनकी गलती कि उन्होंने उसको समझा नहीं, संभाला नहीं। लेकिन स्वयं व्यक्ति तो बेवकूफ होके मर गया। कुछ लोग हैं शेयर मार्केट के एक बड़े किंग हैं, सुना है 45,000 करोड़ रुपए छोड़ के मर गए। अरे भाई मेरे पास इतना होता तो मैं तो प्राइवेट जेट करके पूरी दुनिया घूमने निकल जाता, इतने पैसे का करना क्या है। ऊपर वाला के पास जब जाते हैं तो बोलते हैं मैंने तुझे मुक्ति के लिए भेजा। मनुष्य योनि मुक्ति के लिए मिली है। मुक्ति कब होगी, जब भोग पूरे हो जाएंगे, मन भर जाएगा तब होगी। अब मन भरा ही नहीं, पैसा कमाने में लगे रहे, उसका यूज तो करा नहीं, पानी की टंकी पूरी भर ली, पानी का इस्तेमाल करा नहीं, कभी नहाया ही नहीं आदमी।
तो स्वयं पर खर्चा न करा, अच्छा न खाया न पिया, क्या मतलब है उसका? तो स्वयं पर जी सर, खर्चा जैसे करे हम पहले लोग तो। जी सर, मैं हाँ बोला था बोलिए। सर, जैसे हम लोग काम का कैसे देखें सर, जैसे हम लोगों के भी काम का, कि हम लोगों को काम मतलब ना मिल रहा हो इस तरह का, या किसी का भी सर काम वाम का, कि रेगुलर काम कैसे मिल सकता है, या ऐसा इसको कैसे देखना उचित हाँ है? देखिए, अपन कुछ लोगों की दुकान वगैरह देखें, है ना, कि उनकी किसी की दुकान बहुत अच्छी रेगुलर चल रही है। कभी कभी आता बोलता जी है कि सर पिछले 6 महीने से धंधा ठंडा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उतना तो आ रहा है जितना आपका है, लेकिन ठप पड़ गया वो गलत है। तो अगर डीबीए में 5, 8, 12 या 6, 8, 12 आ गया तो कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा। किसी की आने वाली डीबीए में अगर आपको दशा में या भुक्ति में आपको दिख जाता है खराब भाव, 5, 8, 12, 6, 8, 12, तो उसको बोल दीजिए कि अब आपको सावधान रहना। अगर आप दुकानदार हैं तो उधारी माल न दें, और व्यक्ति अगर सर्विस पेशा है तब उसको अपनी सर्विस में होशियार रहना है, कोई गलती ना करे, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर सर्विस बहुत अच्छी चल रही है और अब ऐसे में 6, 8, 12 आ गए हैं, तो उसके कामकाज के अलावा वो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, जबकि 5, 8, 12 उसके काम को प्रभावित करेंगे। दोनों बातें आ गई। आज हमारा काम चल रहा है, कल नहीं चल रहा है। तो ये उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है। कई मेरे पास आते लोग कि सर 35 साल का हो गया बच्चा, 32 का हो गया, अभी तक जॉब ही नहीं लगा। क्या किया? इंजीनियरिंग। मैंने इसने इंजीनियरिंग केवल पास करने के लिए की थी, काम आता ही नहीं। मार्केट में काम बिकता है। जब इंटरव्यू हुआ था तो क्यों नहीं इसको लिया गया? क्योंकि इंटरव्यू में पता लग जाता है कि व्यक्ति किसी काम का ही नहीं। डिग्री होना अलग बात है, मार्केट में काम बिकता है। अब देखिए, हमारे स्कूल में टीचरशिप के लिए आवेदन हर साल आते हैं। बीएड किया है, एमएड किया है, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और जब वो पढ़ा रहे हैं, साल भर बाद उनका रिजल्ट बहुत ही बेकार आया। तो आपने बच्चों को क्या पढ़ाया? आपकी क्लास के 30 बच्चों में से 15 बच्चे फेल हो जाए, मतलब उसको काम नहीं आता है, प्रोफेशनल नहीं है वो। तो अपने काम में प्रोफेशनल बनिए, पहली बात। ऐसा भी होता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति आता है जो केवल बीएड पास है, कोई बहुत अच्छा परसेंटेज है, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। आपको देखिए, बहुत बढ़िया बात बताऊं, टीचर बनने के लिए बीएड या एमएड कंपलसरी डिग्री है, राइट? लेकिन आपके शहर में बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास होंगी, वहां बहुत सक्सेस रेट भी उनका हाई है, उन्होंने कोई बीएड एमएड नहीं किया, है ना? तो मार्केट में काम बिकता है। हमारे शहर में 5 स्टार होटल भी है और ढाबे भी हैं। एक 5 स्टार होटल में जो खाना बनाने वाला होता है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक ढाबा है, गुरु कृपा, सुबह शाम भीड़ लगी रहती है, बरसों से देख रहे हैं। उसके शेफ ने कोई डिग्री नहीं ली है, फिर क्या बिक रहा है? काम बिक रहा है। तो मार्केट में काम बिकता है। कई लोग ज्योतिष की डिग्री लेते हैं, क्या होगा अगर आपका प्रेडिक्शन सही नहीं जा रहा हो तो? उस डिग्री का कोई मतलब नहीं। हाँ, किसी संस्थान का सर्टिफिकेट भी है तो चल जाएगा, जैसे हम लोग भी सर्टिफिकेट देते हैं, है ना, ऑथेंटिक है, रजिस्टर्ड संस्थान का, उसको लगा के आपने काम शुरू कर दिया। अब आपका प्रेडिक्शन सही जाना चाहिए, व्यक्ति की समस्याएं हल होना चाहिए, मतलब आपने जो उपाय बताए काम करें। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे एक सज्जन आए, मैं आपकी पत्रिका दिखाता हूँ। ये लड़की जो है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका में। बहुत अच्छा पैकेज है, हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी सब बढ़िया है। शादी नहीं हो रही। पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर है, रिटायर हो गए, शादी नहीं हो रही है। 2 साल पहले आए थे, मैंने कहा था इसके अभी योग नहीं है तो नहीं है, क्या कर लें, है ना? अब आप देखिए, इसकी पत्रिका में वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, तो इनसे अच्छा जीवन साथी नहीं तो इनसे बुरा भी कोई नहीं। यहाँ सप्तम भाव में शुक्र अपनी ही राशि में विराजमान है, तो हम कहते हैं जल्दी एक्टिव हो जाता है। परंतु इस लड़की ने पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर दिया, इस शुक्र को साइड में रख के, तो इसको एक्टिव नहीं होने दिया, अपना कैरियर एक्टिव कर लिया। चंद्र राहु साथ में है, शनि की राशि में, तो मति भ्रम करता है, लेकिन इसकी मति भ्रम हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की डिग्री
राहु से अधिक है, तो चंद्रमा भारी पड़ गया। ये देखिए, चंद्रमा 21 डिग्री का है और राहु 14 डिग्री का है, इसलिए इसका नुकसान नहीं हुआ। शनि दूसरे भाव में हो तो विवाह में देरी होती है, 30-31 साल की उम्र हो ही जाती है। इसका 1990 का वर्ष है, शादी के योग ही नहीं बन रहे हैं, सारे उपाय कर लिए। इसके पिताजी मेरे पास 30-40 लड़कों की पत्रिका ले आए मिलान के लिए, एक से बात तय नहीं हुई। क्योंकि उसके भाग्य में अभी विवाह लिखा ही नहीं, तो कुछ भी कर लीजिए, है ना, ऐसा भी हो जाता है ना। तो ये इसका भाग्य है, और वो कितने ही कोशिश कर। अब आप यूं देखिए, सप्तम भाव का सबलाट कौन है? शुक्र। शुक्र का स्टार लाट कौन है? मंगल। अब ये 7वें भाव का सबलाट मंगल क्या 2, 5, 11 में से किसी से जुड़ा है? 2, 5, 7, 11 में से मंगल। 9, 5 और लास्ट में 1, 6, तो 9, 5 तो आ गया, मतलब विवाह होगा। 7 का संबंध 5 से है, मन पसंद विवाह होगा। अब फिर इसका है नहीं, क्योंकि माता पिता तो तैयार बैठे, किसी से भी कर लेते। तो पंचम भाव को भी देख लीजिए, पंचम का कौन है सबलाट? गुरु।